नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने जेल पहली की प्रीवियस ईयर की सीरीज चालू की थी, उसकी अगली कड़ी में हम लेकर आए 30 सितंबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन 2018 सितंबर में पूछे गए हैं और आने वाली जो भर्ती है, जो आपके 11 मई से जिसकी एग्जाम चालू होने वाली है, उसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से अपने रिपीट होते हैं, उन पे भी हमारी नजरें रहने वाली है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की है भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये उस समय का एक करंट का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन दे रखे थे भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा, या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी वाला। ये उस समय का करंट का था, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा ये परीक्षाएं ली जाएगी। तो हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेई की, और बोले राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा, नीट के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क किस राज्य में स्थापित या स्थित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है 2018 का। इसके ऑप्शन जो है वो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो यहाँ पर देखने योग्य बात है कि क्या दे रखा है, पावागढ़, जबकि हम एक विश्व धरोहर स्थल में पढ़ते हैं पावागढ़, तो वो कहाँ पर आता है हमारा, वो आता है हमारा गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सा जिला है, तुमकुर जिला और पावागढ़ क्षेत्र। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन भारत के तीसरे मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। क्या थे, तीसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई, द्वारिका प्रसाद मिश्र या रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कैलाशनाथ काटजू। बाकी रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, बोले जो घूमर है वो राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है। इसके बाद है गुजरात में आपका जो डांडिया और गरबा चलता है विशेषकर। ठीक है, इसके बाद है भवई वगैरह भी यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद है असम में जो आपका नृत्य वगैरह आते हैं, जैसे आपका आता है बिहू, सबसे फेमस माना जाता है असम का, कई बार पूछा जाता है। अगला है आपका पंजाब, तो यहाँ पर गिद्दा जो आता है, भांगड़ा और गिद्दा विशेषकर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया है। ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वायदा बाजार आयोग के द्वारा। तो जो ये अभियान चलाया गया है, ऑप्शन नंबर डी वायदा बाजार आयोग के द्वारा चलाया गया है, और ग्राहकों में या जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनके जागरूकता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष में आयोजित किया गया था, सामान्य या फिर आम चुनाव। ठीक है, जो कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन है हमारे 1952-53 में, 1951-52 में, ऑप्शन है आपका सी 50-51 में, या ऑप्शन डी है आपका 50 से 52 के मध्य। तो ये जो भारत में पहले आम चुनाव कराए गए थे वो कराए गए थे 1951 से 1952, और जो ऑप्शन दिए वो लगभग वाले ही दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार। तो जो कराए गए थे वो कराए गए थे 1951 से 52, क्योंकि यहाँ पे 53 कहीं से कहीं तक नहीं आता, 51 में कंप्लीट होते नहीं है और 50 में चालू
होते नहीं है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखने योग्य बात है 1951 से 52 के मध्य। ठीक है, इसके बाद अगला आता है मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। क्षेत्र नंबर 1 के अंतर्गत, क्षेत्र नंबर 4 के अंतर्गत, क्षेत्र नंबर 2 के अंतर्गत या क्षेत्र नंबर 3 के अंतर्गत, इसको जोन भी कहा जाता है। तो ये जो आपका इसका सही आंसर रहने वाला है, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्षेत्र नंबर 2 के अंतर्गत इसे रखा गया है। और जो सिरोंज आता है यह मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में स्थित है। और यहीं से आप देखते हो तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सिंध नदी। ठीक है, और जिसके किनारे हमारा जो शिवपुरी है वो स्थित है। और शिवपुरी में क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा जैन साधु, यहाँ पर संत आना था लेकिन सेम पेपर है, पेपर की भाषा को यहाँ पर फॉलो किया गया है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर साधु लिखा है। जबकि जैन संत कहा जाता है विशेषकर जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन है देवास में, मुरैना में, दमोह में या फिर आगर मालवा में। तो जो जैन साधु है तरुण सागर जी, जिनका कुछ समय पहले निधन भी हो चुका है, तो इनका जो जन्म है ये हुआ था बोले दमोह जिले में। कहाँ पर होता है, दमोह जिले में। और जैन धर्म से संबंधित दमोह जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है जिसका नाम है कुंडलपुर। ठीक है, अगला है, और वैसे यहाँ से रानी दमयंती भी आती है और दमोह को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और रानी जो दुर्गावती है, रानी दुर्गावती के नाम पर यहाँ पर रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन है इटारसी, गणेशगंज, हबीबगंज, खजुराहो। ठीक है, तो जो इटारसी है ये तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। अगला है गणेशगंज, तो ये कोई इसके बारे में ज्यादा अभी जानकारी है नहीं कि ये क्या है, एक नॉर्मली एक ऑप्शन दिया है, जगह का नाम है। ठीक है, इसके बाद आता है हबीबगंज, तो जो हबीबगंज है ये आपके भोपाल का ही एक हिस्सा है जिसका अभी पिछले साल नाम जो किया गया है 2021 15 नवंबर 2021 को रानी कमलावती के नाम से इसका नाम कर दिया गया है। और ये जो हबीबगंज है यही इसका आंसर रहने वाला है कि मध्य प्रदेश का पहला या भारत में निजीकरण किया गया पहला जो रेलवे स्टेशन है वो हबीबगंज है और जिसका अभी वर्तमान में जो नाम है वो क्या है, रानी कमलापति के नाम पर है। अगला है खजुराहो, तो खजुराहो भी नहीं है इसका आंसर, तो आंसर है हबीबगंज। और खजुराहो को देखना, खजुराहो मध्य प्रदेश में अपने मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है जहाँ पर 85 मंदिर समूह पाए जाते हैं जिसमें से लगभग जो 22 मंदिर है वही सही सलामत स्थिति में मौजूद है और इन्हें 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये भी उस समय का जो करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना है हमको, ऑप्शन है पीतमपुर, सिंगरौली, कटनी या बीना। ठीक है, तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है पीतमपुर। कहाँ पर स्थापित की जाएगी, पीतमपुर में की जाएगी। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट भी बोला जाता है जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। अगला है सिंगरौली, इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। कटनी ये भी एक जिला है जिसे बोले क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो बीना आता है ये सागर जिले में आता है। यहाँ पर जो आगासो तेल रिफाइनरी है जो स्थित है कहाँ पर है, बीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजना अब तक प्रस्तावित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 6। ठीक है, और जो योजनाएं आती है वो 2015 से आती है, तो हम जब जोड़ते हैं तो बोले 2015 से 18 तक 6 योजना आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है, बघेलखंड, ग्वालियर, सागर या फिर रीवा में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में बात की जाए तो यहाँ पर मिलेगा घाटी गांव अभ्यारण्य और इसके अतिरिक्त और क्या है ग्वालियर में, तो ग्वालियर के किले स्थित है। ठीक है, और अगला आता है रीवा। रीवा में कोई सा अभ्यारण्य है, नहीं कोई अभ्यारण्य नहीं है रीवा में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। कहां पर हुआ था? इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताएं। ठीक है, ऑप्शन है हमारा महेश्वरी की साड़ी, टसर साड़ी, बाटिक साड़ी या नंदना साड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोले महेश्वरी साड़ी या महेश्वर की साड़ी। और अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी भी बनाया था और यहाँ की साड़ियों को भी संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको हमने पिछले ही सेट पेपर में देखा था। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि कई बार क्वेश्चन है जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, शिफ्टों के अगली शिफ्ट में जाते हैं या फिर अगले दिन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है, कौन सा स्थान पूछा है? दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पर रखा गया था भोपाल को। ठीक है, और पहले स्थान पर था आपका इंदौर। अगला क्वेश्चन है हमारा पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से के उस्ताद है? तो ये है हमारे सरोद से संबंधित। अगला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, महाधनेश, गोंडावन या फिर नीलकंठ। तो इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आता है दूधराज आता है। ठीक है, और जो पशु आता है वो बारहसिंगा आता है, और जो नृत्य आता है वो राय आता है, और जो नाट्य आता है वो माच कहा जाता है। और फसल आती है हमारी कौन सी? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी कछुए की प्रजाति पाई गई है? ठीक है, तो निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी कछुए की प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है, ऑप्शन है हमारे जियोकेलोन, एलिंगेंस, कचुगा, डोंगोंग या नीलस सोनिया, हुरुम या फिर चित्रा इंडिका। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, जियोकेलोन एलिंगेंस। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, केंद्रीय कटाई, उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान के द्वारा, या फिर है भारतीय राष्ट्रीय। ठीक है, यहाँ पर जो शॉर्टकट में लिखा है भारतीय है और जो रा लिखा है वो राष्ट्रीय है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ के द्वारा या फिर वायदा बाजार आयोग के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों के तल छटों से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? ऑप्शन है हमारे लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पर क्वेश्चन से भी बोले क्वेश्चन निकल कर आता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो पोटास की अधिकता पाई जाती है, और यहीं पर दिया है फास्फोरस कम मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। और जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और ये क्या है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ आए हुए क्वेश्चन जो जैन पहेली के पुराने सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।